हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? माफी चाहूंगा, मैं लेट हो गया आज। बट आज इतना भयंकर ट्रैफिक जाम था। मैं ये क्लास अपने घर से लेता हूँ, घर के स्टूडियो से। और ऑफिस से मैं निकला थोड़ा सा लेट, और ऊपर से ट्रैफिक जाम, तो इसलिए काफी देर हो गई, है ना। अरे पूजन भी कहाँ करी यार, पूजन क्लास के बाद करेंगे अब। ठीक है। अभी देव नहीं उठाए हैं, पहले आप लोगों को पढ़ा दें फिर देव उठाएंगे। भगवान को बोला है कि थोड़ी देर आप अब रुको। सो सॉरी, सो सॉरी। बट बहुत दौड़ते भगाते हम आए हैं आज गाड़ी को। बट ट्रैफिक इंदौर का बहुत गंदा है। चलें भाई, करें शुरुआत। हम्म। राम राम। अमित, स्वाति, अंकित, अजय, सक्षम, हिमानी, यशवंत, निशा, कार्तिक, उत्तम, सभी को गुड इवनिंग। आ जाओ भाई। देखो, सवाल आपके सामने है एक। कल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से सब लोगों ने कल की क्लास जरूर देखी होगी। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि कल हमने सिर्फ दो चीजें सीखी, कि जब भी 30, 60 और 90 होता है, तो 30, 60, 90 का रूल होता है 1√3 और 2। और जब भी 45, 45, 90 होता है, तो उसका एक रूल होता है 112। सही है क्या? 11 और आपका √2। सही है। तो कल मैंने आपको ये दो कंसेप्ट काफी अच्छे से समझाए थे, इनका लॉजिक भी बताया था कि ये क्यों ऐसे होते हैं, कहां से बनते हैं। और इसमें अगर हम रेशो को अपनी कमांड कर लें तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है। हाँ। ओके भाई। चलो, तो हमारे सामने सातवां सवाल है। 18 मीटर की और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हैं। तार की 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तार की लंबाई क्या है? देखो, एक 18 मीटर है, मान लेते हैं कि 18 मीटर है। और एक ऊंचाई वाले दो खंबे हैं, एक खंबा ये है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 30.2 है। और ये दोनों एक तार से बंधे हैं, दोनों एक तार से जुड़े हैं। तार 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। 30 डिग्री का कोण बनाता है। और इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ओके, तो हम इसको भी 30 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे कहा है तार की लंबाई क्या है। आपको यह लेंथ पता करनी है कि यह लेंथ क्या होगी। बोलो भाई जल्दी से। सुबह 9:05 वाली क्लास नहीं मिल रही है, मैं बता दूंगा अभी लास्ट में, निश्चिंत रहो। हाँ। समझे भाई? वेरी गुड। देखो, आप एक चीज समझो कि अगर इसकी टोटल हाइट 30.5 है, अगर ये 18 है, तो ये भी आपका कितना होगा? 18 होगा। अब अगर इसकी टोटल हाइट 30.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? ये 12.5 हो जाएगा। ओके। फिर मुझे बताइए कि अगर 30 के सामने 12.5 है, तो 90 के सामने क्या होगा? क्योंकि 30 डिग्री और 90 डिग्री का रेशो क्या होता है? 1:2 का होता है क्या? अगर 30 के सामने 12.5 है, तो 90 के सामने क्या होगा? 90 के सामने 25 होगा। यही आपका आंसर है। क्लियर?
डायग्राम का मुंह उल्टा बना सकते हैं क्या? बिल्कुल रागिनी जी, उल्टा बनाओ, आंसर सेम आएगा। आप छोटा खंबा इधर ले लो, बड़ा इधर ले लो, इससे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ऐसा बना लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बताओ भाई। हम्म। हर क्लास रिकॉर्डेड है मोना जी, सब दिखेगा आपको, आप देख देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से। क्लियर? 30 के सामने 12.5 है, तो 90 के सामने क्या होगा? बस, क्योंकि इसकी टोटल हाइट कितनी थी? इसकी टोटल हाइट थी 30.5, 30.5। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। कल वाले अगर कोई कल की क्लास में नहीं थे तो फिर भाई दिक्कत है ना? फिर मामला गंभीर रहेगा। 30.5 में से अगर 18 घटा पाओगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, सॉरी 12.5 आ जाएगा। क्योंकि अगर ये 18 है तो ये भी 18, 30.5 में से 18 गया 12.5, 30 के सामने 12.5 तो 90 के सामने क्या? उसका डबल। हम्म। हाँ, उत्तम इनपुट आउटपुट नहीं है उसमें। ठीक है। 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 है तो मीनार से पेड़ कितनी दूर है? देखो, किसी को किधर भी आप ले लो, एक पेड़ है और एक मीनार है। ये मैंने एक पेड़ बना लिया, ठीक है, और यहां पे एक मीनार है, एक बिल्डिंग है, और आप इस पेड़ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसी खींचनी ही पड़ेगी। 7 मीटर इस पेड़ की हाइट है, और मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ऑलमोस्ट सेम केस बन रहा है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 47 है। 47 में से 7 गया तो बचा आपके पास कितना? बचा आपके पास 40, है ना भाई? मीनार से पेड़ कितनी दूर है? इस बार आपसे यह पूछा है कि यह कितना होगा। विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हो, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज सवाल है। हम्म। हाँ राहुल, आप यहां पे पढ़ सकते हो कि कौन सा एग्जाम किस क्वेश्चन में आया है ना? और आज हमारी सेकंड क्लास है, अभी धीरे धीरे हम हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। लेवल बढ़ेगा, हमेशा आसान क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जितने भी सवाल हैं सब परीक्षा के आए हुए हैं, और आपके पास दिख भी रहा है कि किस में आएगा। देखो भाई, अगर ये एक्स है तो ये दोनों भी सेम होंगे। अगर इसकी लेंथ मुझे पता चल जाए तो पेड़ से टॉवर की डिस्टेंस भी वही होगी, है ना? अब इस बार 30 के सामने की वैल्यू दी है, और अगर ये 30 है तो यहां 60 होगा। तो 30 और 60 का रेशो क्या होता है? कल हमने सीखा था। 30 के सामने अगर 40 है तो 60 के सामने क्या होगा? 1 की वैल्यू अगर 40 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 40√3 होगी। तो ट्री और टॉवर में 40√3 का डिफरेंस है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बोलो भाई, समझ में आया क्या? 1 की वैल्यू 40 तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40√3। और अगर ये 40√3 है तो ये भी है। सो डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड टॉवर इज 40√3। ठीक है, और आगे चलते हैं। नहीं उत्तम। हाँ, ठीक है।
हे भगवान, कितने सवाल! कुछ लोग तो केवल कॉपी पेस्ट करते। मैं बहुत आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा, आप प्लीज क्लास में स्टडी पे ध्यान दो, मत इतने कमेंट करो। किसी दिन बात करने का सेशन रखेंगे, उसमें आप जो पूछोगे उसके जवाब में दूंगा, है ना। आज पढ़ लो। मैं एक एडवाइस हमेशा सबको देता हूं और ये बार बार देते रहता हूं, आपको रेगुलर रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आप रह सकते हो तभी आप चीजें सीखोगे। कसम खा लो कि रोज क्लास अटेंड करनी है, नहीं लाइव देख पाए रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देखना ही है। देर इज नो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। रीजनिंग की बुक इस मंथ एंड में लॉन्च हो रही है, हम आपको बताएंगे, है ना। कमेंट में सबके पढ़ रहा हूं, लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस और इससे जुड़ा हुआ पूछेगा उसी को जवाब मिलेगा, बाकी किसी को भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब आपकी इच्छा, आगे कमेंट करना है तो करते रहो। 1.62 मीटर वाला एक पर्यवेक्षक एक खंबे से 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंखों से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई लगभग कितनी है? लगभग दशमलव में बोल दिया है। पर्यवेक्षक यानी एक ऑब्जर्वर, एक इंसान, है ना, एक जीवित इंसान यहां पे खड़ा हुआ है और इसके सामने एक खंबा है, तो ये हमने खंबा बना दिया। इस इंसान की लंबाई कितनी है? 1.62 है। हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। ये जो खंबा है इसकी हाइट है 45। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई अगर ये 1.62 है तो ये भी 1.62 होगा। और अगर 45 में से 1.62 माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा? ये 38 आ जाएगा और ये आपका 43 बचेगा। तो ये खंबा जो है ये 43.68 हो जाएगा, है ना। फिर उसकी आंखों से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहां से इसको देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है? 1 मिनट, 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है, माफी चाहूंगा मैं। 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। ये 45 मीटर हो गया। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इस बार आपको 60 डिग्री के सामने की वैल्यू दी हुई है। अगर 60 डिग्री के सामने 45 है तो 30 के सामने क्या? तो आपको जस्ट मैंने बताया था कि 30 और 60 का जो रेशो होता है वो 1√3 होता है। हाँ या ना? ठीक है, हाँ, 1√3 होता है। अब इस बार √3 की वैल्यू गिवन कितनी है? 45। तो देखो, इसको मैं आपको बेसिक से करके बताता हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभी पूरा डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन आप आगे के लिए ध्यान रखना, है ना। जैसे अगर आपको पता है कि भाई √3 की वैल्यू 45 है, तो पता है 1 की वैल्यू क्या होगी? 15√3। 1 की वैल्यू क्या होगी? 15√3। आपको 3 से डिवाइड करना है और √3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूं मैं आपको। देखो, √3 की वैल्यू 45 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 45/√3। लेकिन जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमयीकरण करते हैं, सो ये आ जाएगा 45√3। √3 कितना हो जाएगा? 3। 3 से यहां पे कैंसिल हो जाएगा 15 एंड दिस विल बिकम 15√3। इसलिए मैंने कहा कि 1 की वैल्यू क्या मानी जाएगी? 15√3। तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा? 15√3 आएगा भाई। क्लियर है? अब आंसर हमारे बहुत क्लोज हैं, तो इसका मतलब ये हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं कि 15 और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। √2 √3 की वैल्यू तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। √5 तक भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 15 का डबल 30, 45 और 3 48, कैरी हो गया 4, 15 इंटू 7 हो गया 105 हो गया, ये 9, और 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। तो ये जो 15√3 है ये एक प्रकार से आपका 2598 है। और ये तो यहां से यहां तक की लेंथ हुई, 1.62 भी तो है इसमें, तो आपको 1.62 भी अप्रोक्सीमेटली ऐड कर देना है। तो 8 और 2 10, 9 6 15 और एक कितना हो जाएगा आपका? 16। ये हो गया 7 और ये, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 27.6 के आसपास आएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ बिल्डिंग टॉवर।
कोई भी डाउट है बिंदास पूछो। आया समझ में? और ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में छाप लो, अगली बार हमें इतना नहीं करना है। जहां दिखा कि √3 की वैल्यू कुछ है तो आप क्या करोगे, हमेशा 3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई। ये आपके दिलो दिमाग में हो जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि यहां पे अगर √3 के सामने 30 है तो आप तुरंत कहोगे सर एक की वैल्यू आएगी 10√3, 3 से डिवाइड √3 चिपका दो। अगर इसकी वैल्यू 60 है तो तुरंत कहोगे सर एक की वैल्यू आएगी 20√3। समझ गए? अगर इसकी वैल्यू लेट से 91 है तो आप क्या कहोगे, सॉरी 91 नहीं, हम यहां पे ले लेते हैं 93 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 3 जा 3 1 जा एंड 31। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? क्योंकि अभी ये इसकी काफी जरूरत पड़ेगी आपको, और उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया। नीचे 3 बचता है, ऊपर √3 बचता है, तो 3 से डिवाइड कर दो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको पूरी कहानी। देखो भाई, एक बार फिर से पूरा समझ लो। इन्होंने कहा कि ये जो आदमी है इसकी हाइट है 1.62 और इससे दूर एक खंबा है, इसकी लेंथ मुझे पता लगानी है, और कितनी दूर खंबा है, 45 मीटर दूर है ना। और ये आदमी इस खंबे के टॉप को देख रहा है 30 डिग्री के एंगल से। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर यहां 30 है तो यहां 60 होगा। 60 के सामने 45 है यानी √3 के सामने 45 है। अगर √3 के सामने 45 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 15√3। अभी मैंने आपको समझाया था, तो ये 15√3 आ गया। लेकिन हमारे पास क्योंकि आंसर्स डेसिमल में है तो हमें 15√3 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 और 1.732 को सॉल्व करा तो ये आया। तो ये तो यहां से यहां तक की लेंथ हुई, खंबा तो पूरा है, उसमें 1.62 और ऐड करेंगे, सो फाइनल यू विल गेट 27.60। दिस इज द लेंथ ऑफ खंबा। ठीक है। हम्म। हाँ हर्ष, नए क्वेश्चन ही है भाई, क्यों इतना लिखते हो यार तुम लोग बार बार। ठीक है, प्लस क्यों किया, क्योंकि पूरी लेंथ बतानी है ना। ये लेंथ 15√3 या 25.98 यहां से यहां तक की लेंथ है, तो यहां से यहां तक भी तो जुड़ेगा ना 1.62, दोनों जुड़ेंगे तब तो टोटल लेंथ आएगी। 1.732 कहां से आया, वेरी नाइस क्वेश्चन। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। आपके घर के आसपास कोई भी अगर क्लास 4th क्लास 5 का स्टूडेंट हो तो उसकी मदद लें, वो आपको बता देगा। ये चौथी पांचवी क्लास में ही सिखाया जा चुका है। ठीक है, तो अब आपको ये हम नहीं सिखाएंगे कि √3 की वैल्यू 1.732 क्यों होती है, कहां से आती है। इसमें एक फीचर है, मैं वो यूज करके देखता हूं जिसमें आप कमेंट्स थोड़ी देर के लिए थम जाएंगे। अब आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाओगे, अब आप कमेंट नहीं कर पाओगे। अब मैं थोड़ी देर बाद कमेंट सेक्शन ओपन कर दूंगा, अब पढ़ो। आंधी से टूटा हुआ एक पेड़ भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिसकी दूरी आधार से 20 मीटर है। पेड़ की लंबाई क्या है? बहुत अच्छा सवाल है भाई। देखो, मैं आपको मस्त डायग्राम बना के समझाता हूं। ये एक बढ़िया सा पेड़ था, ठीक है, बहुत सुंदर पेड़ था। इधर से तेज हवा आई, है ना, इधर से तेज हवा आई। इस हवा के कारण मान लो और हवा तेज कर देते हैं, इस हवा के कारण पेड़ यहां से टूट गया। जब पेड़ यहां से टूटेगा तो ऐसे गिरेगा। तो जस्ट इमेजिन कि ये पेड़ टूट के ऐसा गिरा,
है ना, ये ऐसे ऐसा हो गया, और अब ये पेड़ यहां गिर गया, है ना, कितनी दूर जमीन से गिरा। अब आते आते हैं सवाल पे वापस। तो इन्होंने कहा कि पेड़ भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। भाई भूमि पे गिरा तो जमीन के साथ ये तो 90 डिग्री है, ये जमीन के साथ कोण है तो यही तो बनाएगा 30 डिग्री का। और आधार से 20 मीटर दूर है, यानी ये कितनी दूर गिरा है, आधार से 20 मीटर दूर ये गिरा है। तो आपसे बोला है पेड़ की लंबाई क्या है। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाओ, पूरे पेड़ की लंबाई, तो भाई पेड़ यहां से चालू हुआ यहां तक, और ये हिस्सा तो टूट के यहां आ गया। अगर मैं इसको एक्स नाम दे दूं और इसको वाई नाम दे दूं, तो पेड़ की लंबाई क्या होगी, एक्स प्लस वाई। पेड़ की लंबाई क्या होगी, एक्स प्लस वाई, है ना, क्योंकि ये भी पेड़ है और ये पूरा पेड़ जो है ये टूट गया, तो आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा ये, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो यही तो पेड़ की लंबाई होगी। तो ठीक है, अब आप सोचो कि ये 30 है तो यहां पे 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री के सामने 20 मीटर है, 60 डिग्री के सामने का मतलब होता है √3 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, अब 1 की वैल्यू आप ऐसे ही रहने दो, क्योंकि 20 में 3 का भाग जाएगा नहीं। आप चाहें तो 20√3/3 लिख सकते हो, बट 20 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अभी हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इन्होंने कहा है, अब देखो 30 के सामने की वैल्यू हमारे लिए 1 होती है, और 90 के सामने हमारे लिए वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो 1 + 2, अगर एक की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 20√3। अगर एक की वैल्यू ये है तो 1 + 2, 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, इसको अगर और थोड़ा मैं गहराई में लेकर जाऊं तो आप ये भी कर सकते हो कि 20 है, √3 का मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो ये आएगा 3√3, है ना। और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, 3 की बतानी है, 1 + 2 की, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने यहां पे 3 से 3 उड़ा दिया। पेड़ की जो हाइट है वो क्या है, 20√3, 20√3। अब बताओ समझ में आया या नहीं, है ना। कैसे भी आप समझ लो, जैसे मैंने आपको भी सिखाया कि बताओ 1 की वैल्यू क्या है, तो 20√3/3। क्लियर है। अब ये 1 की वैल्यू हो गई, तो आपको तो पूरे पेड़ की लंबाई बताना है, यानी यहां से यहां तक की 1 है, यहां से यहां तक की 2 है। तो अगर 1 की वैल्यू 20√3/3 है, तो 1 + 2, 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 से 3 गया, आंसर इज 20√3। दिस इज द लेंथ ऑफ ट्री। हम्म। हाँ, आया मजा। हम्म। अरे बीच में से नहीं टूटा है, कहीं से भी तोड़ दो पेड़ को, पेड़ को यहां से तोड़ दो, यहां से तोड़ दो, कहीं से भी तोड़ दो। ये तो समझाने की बात है, भावनाओं को समझो। √2 की वैल्यू क्या होती है, हम्म, या नोट कर लो। देखो, √2 की वैल्यू याद कर लो 1.414, √3 की वैल्यू 1.732, √4 की वैल्यू 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, √5 की वैल्यू 2.236। इतना भी याद कर लोगे इनफ है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है भाई, ये
पेड़ का बेस है, यहां जाके गिरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है ना। तो अगर ये 20 मीटर है तो ये 60 के सामने यानी √3 की वैल्यू है। अगर √3 की वैल्यू ये है तो मैंने जस्ट पिछले सवाल में आपको बताया था पूरा सॉल्व करके, और फिर मुझे मजबूर कर रहे हो पूरा करके बताने के लिए। √3 नीचे जाएगा, ये आ जाएगा, तो ऊपर रहेगा 20 √3, और नीचे √3 कितना आ जाएगा, 3। इसलिए 1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 20 √3/3। यहां से 3 चला गया था, है ना। तो 1 + 2, क्योंकि पेड़ पूरा यहां से यहां तक पेड़ है, अगर इसको खड़ा कर दोगे तो ऐसे ही तो होगा। ये अब पेड़ बचा नहीं है, ये जमीन पे आ गया, है ना, लेकिन ये था तो ऐसे ही। तो 1 + 2, 3 की वैल्यू क्या होगी, आंसर इज 20 √3। ओके, एक सीधा ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल सीधा पेड़, पेड़ पेड़ है, क्या है, चक्रवात पोल है, खंबा है, चक्रवात में टूटा, उसका शीर्ष पोल के निचले भाग से 6 √3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है, पोल की ऊंचाई क्या है। देखना भाई, ये आपका पोल है, सेम सवाल है, ये पोल है, कहीं से भी टूट गया, इधर से हवा आई, है ना, और मैं थोड़ा नीचे से इसलिए तोड़ रहा हूं कि यहां हवा आई, इधर से इसने हवा ने इसको तोड़ा, तो यहां से कहीं से भी तोड़ दो, बीचों बीच से नहीं, ये फिर गिरेगा। जब ये गिरेगा तो ये इधर जाके जमीन को छू जाएगा, है ना, जमीन को छू जाएगा। अब ये हिस्सा है नहीं, ये पेड़ तो आपका खंबा जो है वो तो गिर के अब ऐसे हो गया, पर आपको समझाने के लिए मैं उसको यहां पे भी बना के रख रहा हूं, है ना। तो ये तो 90 डिग्री होता है, ये आपका अगेन 30 डिग्री है, सो ये आपका 60 डिग्री होगा, है ना। हमेशा आपको एंगल जो पकड़ना है वो यही वाला पकड़ना है, यहां वाला पकड़ना है, ये तो 90 रहेगा हमेशा, यही वाला होगा, तो इसको आपको लेना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। हम्म, ठीक है। अब देखो कितनी दूर गिरा, भाई ये यहां था और ये जाके यहां गिरा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 √3 है। अब सवाल काफी आसान है, खंबे की ऊंचाई पूछिए, वापस देखो वही बात है, खंबा यहां से यहां तक है, इसको मैं एक्स नाम दे दूं, और ये जो हिस्सा था वो गिर गया, तो ये वही है, इसको मैं वाई नाम दे दूं, है ना। 30 के सामने जो होता है उसको 1 कहते हैं, 90 के सामने जो होता है उसको 2 कहते हैं, मतलब फिर से मुझे 1 + 2, 3 की वैल्यू पता लगाना है। 60 के सामने 6 √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या है, 6 √3 है, 60 मतलब √3, √3 से √3 गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 6 आ गई। तो आपसे क्या पूछा है, पूरे खंबे की ऊंचाई 1 + 2 यानी 3 की वैल्यू बताओ, तो पूरा खंबा कितने मीटर ऊंचा होगा, 18 मीटर ऊंचा होगा, पिछले वाले सवाल जैसा ही है, एज इट इज। हम्म, लैपटॉप पे अभिषेक विनर्स के एप्लीकेशन से चल जाता है, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विनर्स के वेबसाइट से चल जाता है। आया भाई समझ में, सेम क्वेश्चन। चलो और आगे, अब पतंग उड़ाते हैं। एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, 36 से 45 डिग्री। अब पहली बार 45 डिग्री का सवाल आया है, तो हमने कहीं से भी ले लो, पतंग को यहां से उड़ा लेते हैं, आप यहां खड़े हो, ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये जमीन से कितनी हाइट पे है वो पता चल जाएगा, और आप कितनी दूर खड़े हो वो यहां से पता चल जाएगा, ठीक। और 36 से 45 हॉरिजॉन्टल, जमीन से 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और 138 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसकी हाइट कितनी है, 138 मीटर है। आपसे पूछा है मांझे की अनुमानित लंबाई, यानी आपसे 90 डिग्री के सामने, यही तो मांझा है, यही तो डोर है, यही तो धागा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है। सवाल को पढ़ो, डायग्राम को देखो और आंसर बताओ। हम्म, डायग्राम बनाना आप सीख जाओगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए।
वेरी गुड। देखो, आपको पता है कि 45, 45 और 90 के केस में क्या होता है, 1, 1 और √2। अगर 45 के सामने 138 है तो 90 के सामने क्या? तो आपका आंसर बड़ा सिंपल आएगा, 138 √2। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने क्या आएगा, 138 √2, है या ना? अब इन्होंने क्या कहा कि मांझे की अनुमानित लंबाई बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, 138 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, है ना, 1.414। इससे अब आपको गुणा करना पड़ेगा भाई। तो इसका गुणा करो लगभग करके। आप 1.414 को 1.4 भी ले लो तो चल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 14 का 8 गुना कितना होता है, इसका 1.4 से गुणा कर लो। 1.5 मत लेना, ज्यादा आगे निकल जाओगे। 1.4 से भी गुणा करोगे चल जाएगा। हम्म। चलो, 14 का 8 गुना कितना हो गया, 112, कैरी हो गया 11। 14 का 3 गुना कितना हो गया, 42, तो 2 और 1 हो गया 3, कैरी हो गया 4 और 1 5। और 14 और 5 जुड़ के कितना हो गया आपका भाई, ये हो गया 19। तो ये आ रहा है 193.2, यानी 193 के आसपास आंसर आएगा। लेकिन इन्होंने ना आंसर बड़े क्लोज दिए हैं यार, थोड़ा सा अपने को और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। 4 1 इतना भी लेकर देखें क्योंकि फर्क पड़ेगा। देखो ऑप्शन बड़े क्लोज दिए ना, 93, 94, 95, तो हमें ना थोड़ा ज्यादा ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर 1.414 में मल्टीप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड। ठीक है। आप तो पूरा करो, क्योंकि काफी क्लोज ऑप्शंस हैं, पूरा कर लेते हैं। 138 का 4 गुना बोलो कितना होता है, डायरेक्ट 138 का पहाड़ा लो। 138 का, क्योंकि एक बार पहाड़ा 4 बार लेना, एक बार लेना है, तो आप 4 का गुणा करके रख लो। 8 और 4 32, 3 12 और 3 15, कैरी 1, 4 और 1 5, सही है क्या, है ना। 13 इंटू 4 52, 8 इंटू 4 32, 552 है। अब देखो फटाफट हो जाएगा। 138 का 4 गुना 552 का 2, कैरी हो गया 55। 138 इसमें जुड़ेगा तो 8 और 5 13, कैरी 1, 13 5 18 और 1 19। फिर 138 का 4 गुना क्या हो गया, 552, तो 9 और 2 11, कैरी 1, तो 5 6 और 1 7 और 5। फिर 138 इसमें और जुड़ जाएगा, तो 8 और 7 15, ठीक है, 5 3 8 और 1 9 और 1, ये आ रहा है पूरा गुणा। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो आपका आंसर 195.132 है। मतलब आपका आंसर लगभग 195 में आएगा। कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। 195 आएगा, करेक्ट है। देखो क्या होता है जब गैप थोड़ा ज्यादा हो, कि 4 4 5 5 का डिफरेंस होता है, मान लो एक ऑप्शन 193 है, एक ऑप्शन 200 है, एक 205 है, तो चल जाता, इसमें डिजिटल सम नहीं लगेगा। जब केस दशमलव का होता है और आंसर इनफाइनाइट जाता है तो वहां पे डिजिटल सम नहीं लगता। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, समझ गए भाई। अगर 45 के सामने 138 तो 90 के सामने क्या, एक की वैल्यू अगर 138 है तो √2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा 138 √2। अब √2 की वैल्यू 1.414, 195 132, ये आपका आंसर मान्य रहेगा। अगला, अगेन 45 डिग्री, जल्दी से बताओ। हम्म, देखो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम ही होते हैं,
एक आध सवाल कैलकुलेटिव आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हमारा क्या होगा। एग्जाम में हर प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेटिव भी रहेंगे तो आसान भी रहेंगे। आसान सवाल में तो बोलते नहीं होगी तो बड़ा आसान आ गया, कठिन आया तो अरे कठिन आ गया। तो कठिन भी आएगा, आसान भी आएगा। एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। दीवार और सीढ़ी के पाद मतलब फुट के मध्य की दूरी ज्ञात करिए, है ना, बॉटम। तो ये दीवार है और यहां एक सीढ़ी को आपने ऐसा टिका के रख दिया, है ना, ऐसी एक सीढ़ी को आपने टिका के रख दिया। ये सीढ़ी है भैया, इसको आपने दीवार से टिका के रख दिया। चलो इसको इतना ही रहने देते हैं। अब क्या है, इसका उन्नयन कोण यानी यही वाला आएगा। भाई कोण तो यही बनेगा, ये 90, ये बन नहीं सकता। यहां से देखोगे तो उन्नयन कोण यही बनेगा ऊपर की तरफ। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, तो दीवार और सीढ़ी यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है। अब मेरी बात समझना, ये 45 है तो ये वाला भी आपका 45 होगा, और ये 90 है, तो इसमें 45 डिग्री और 90 ले लेता हूं मैं। 45 अगर एक है तो 90 रूट 2 होता है ना भाई। तो ये 90 के सामने 12 है, यानी रूट 2 की वैल्यू क्या है, 12 है। तो आपको 45 के सामने की वैल्यू बताना है, यानी 1 की वैल्यू बताना है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 12 रूट 2। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप परिमयीकरण कर लो, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड। सो दिस इज 12 रूट 2, और रूट टू क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, 6 रूट 2। तो ये 1 की वैल्यू है, यानी ये भी 6 रूट 2 है, ये भी 6 रूट 2 है। तो दीवार और सीढ़ी में कितने का डिफरेंस है, तो वो आ जाएगा आपका 6 रूट 2। और वैसे भी रूट 2 वाला दो ही ऑप्शन है। डन। आया मजा। चलो भाई, अब यहां से डबल एंगल स्टार्ट होंगे, डबल एंगल, है ना। आसान काम अब खत्म हुआ, अब थोड़ा सा डबल डबल वाला खेल चालू होगा। एक सवाल करते हैं, इसके आगे का फिर मैं आपको कल ही बताऊंगा। 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक अधूरे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु पर तैयार मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। देखो, आप ऐसे समझो कि एक अधूरी बिल्डिंग है, एक अधूरा टॉवर है। आप इसको यहां से देख रहे हो, यहां से जब आप इसको देख रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको भी बाहर लिख लेते हैं। यहां से जब इस बिल्डिंग को देख रहे हो तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। इस बिल्डिंग का काम चलता गया चलता गया चलता गया, अब ये बिल्डिंग इतनी बड़ी हो गई। अब आपने इसको जब अब देखा तो अब इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ना भाई। और 78 मीटर की डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 78 मीटर है। और ये वाला एंगल जो पहले बना था वो कितना है, पहले वाला 30 डिग्री है, ये वाला है ना, ये 30 डिग्री है। तो आपसे ये पूछा है कि बिल्डिंग को कितना और बनाया जाए, कितना और निर्माण किया जाए। दिस इज द क्वेश्चन। कैसा लगा? पहला सवाल है, घबराना नहीं, है ना। हम्म। अब सुनना मेरी बात। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो त्रिभुज हैं। एक ये त्रिभुज है जिसमें ये 30 डिग्री है, और एक और त्रिभुज है जिसमें ये कितना है, 60 डिग्री है ना। आप अगर ध्यान देंगे तो दोनों त्रिभुज का बेस सेम है। मैंने इन दो को अलग अलग कर लिया, है ना। ये छोटा सा ये वाला ट्राइंगल है, तो इसमें कितना है, 30 डिग्री है। और अगर बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, इस पूरे को देखें,
तो ये कितना है 60 डिग्री है। ऐसे मैं आपको दो अलग अलग टुकड़े में बता रहा हूं, सिर्फ समझना। कल मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना। चलो अब समझना अगर यहां पे हम समझें, मुझे इसकी वैल्यू भी निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम छोड़ते हैं। मान लो इस पूरे को मैं x कहूं, ठीक है, इसको मैं a कहूं और इसको मैं b कहूं, तो मुझे निकालना है b। अगर x में से a चला जाए, अगर x में से a चला जाए तो क्या बचेगा भाई, b बचेगा। x में से a गया तो क्या बचेगा, b बचेगा। ये a है, इस वाले त्रिभुज में ये a है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये कंप्लीट क्या है, x है। तो मुझे एक बार x की वैल्यू निकालनी है, एक बार a की वैल्यू निकालनी है, और x में से अगर मैंने a को घटा दिया तो मुझे b की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, दो दो ट्राइंगल यहां पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन चिंता नहीं करना। बताओ इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर दिया। आप यहां से, ये एक बिल्डिंग है जो आधी बनी थी, जब आपने इसको पहले देखा तो ये 30 डिग्री का कोण बना रही थी, फिर बिल्डिंग का निर्माण चलता गया चलता गया, अब वहीं से बिल्डिंग को देख रहे हो तो वो 60 डिग्री का बना रही है। बिल्डिंग वही है, पहले अधूरी थी और अब वो बन गई, तो कितना उसको और बनाया गया ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। चलो भाई अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि अगर ये 30 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। अगर 60 के सामने 78 है तो 30 के सामने क्या। तो मैंने आपको बताया था कि 60 मतलब √3, √3 मतलब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 26 √3। ये 3 से कैंसिल हो रहा है ना। 60 के सामने 78 यानी √3 के सामने 78, और जब भी √3 आए तो 3 का भाग दे दो, इसमें 3 का भाग दोगे 26, और ये मतलब आपका ये जो है a, इसकी वैल्यू है 26 √3। इस a की वैल्यू कितनी है, 26 √3। अब इधर आ जाओ, यहां पे देखो ये 60 है तो ये वाला 30 होगा, 30 के सामने 78 है तो 60 के सामने क्या होगा, 60 के सामने होगा 78 √3। तो अब पूरा खेल समझना, इस पूरे की लंबाई कितनी है, 78 √3, और a की लंबाई कितनी है, 26 √3। 78 में से अगर 26 चला जाए, 78 में से 26 चला जाए तो ये आ जाएगा 52 √3। इतना आपने निर्माण बाद में किया, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। और बहुत खुशी की बात मेरे लिए पता है क्या है, कि लगभग जितने लोगों ने अभी कमेंट करा है, शायद 99% लोगों ने आंसर सी दिया है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है कि आपको भी फंडा समझ में आ गया। सही है। अगर 60 के सामने 78 तो 30 के सामने क्या, 78 को 3 से भाग देके ये, तो ये आ गया। यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, 26। मैं आपको कल इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बेसिक समझ लो, बेसिक समझना ज्यादा जरूरी है। फिर 30 के सामने 78 तो 60 के सामने क्या, 78, तो पूरे की लंबाई है 78 √3, इतना सा टुकड़ा 26 है, 78 में से 26 गया तो बचा 52 √3, एंड दिस इज योर आंसर। रेशो की क्लास लगी थी आज सुबह 9 बजे, आया मजा। हाँ चलो आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा लोड नहीं लेने का। आज की क्लास का रिवीजन करिए, कल मैं आपको इन क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में करना सिखाऊंगा कि हम इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में करना तभी आएगा जब इसका बेसिक पता होगा, डिटेल्ड पता होगा। इस सवाल को कल मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन तरीका बदल के दूसरे तरीके से आपको समझाऊंगा, है ना। एक मेरा निवेदन आप सब लोगों से यह रहेगा कि आप सब लोग रेशो की क्लास नंबर 1 जरूर देख लें। आपके पास मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड है ना, सुबह आज पढ़ाया है वो देख लो, नहीं तो आपके पास मैथ्स फाउंडेशन रिकॉर्डेड है। रेशो चैप्टर का अगर
पहला क्लास आपका देखा हुआ होगा तो हर चीज बनेगी। अनुपात चैप्टर का पहला लेक्चर आपका देखा हुआ होना चाहिए। तो आप में से जिनको अनुपात में दिक्कत होती है, लेक्चर देखकर आना, क्योंकि कल से रेशो का काम ज्यादा होगा, कल से अनुपात की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके शॉर्टकट के लिए हम लगाएंगे अनुपात, रेशो। तो वो पता होगा तो समझ में आएगा, नहीं पता होगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है भाई, चलिए अब भगवान को याद किया जाता है, अब हम पूजा पाठ में लगेंगे। आप भी अपना अपना काम करिए। सुबह 9 बजे अनुपात की क्लास नंबर 2 में हम मिलेंगे, और कल शाम को 7 बजे दोबारा से हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास में मिलेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, और रिवीजन हर दिन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।